नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। ये अभी आप देख सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री आप अभी देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो अभी यहाँ गेस्ट हाउस में पहुंचे। यहाँ पे शायद कोई छोटी मोटी कुछ बात भी हो गई है। आज दुष्यंत चौटाला जो है नवनिर्वाचित चेयरमैन प्रवीण इलाहाबादी के घर भी पहुंचे थे और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि जो प्राइवेट ले अभी एक जेब का तरह भी यहाँ पकड़ा गया है, शायद उसी की चर्चा हो रही है। भाई थोड़ी साइड दियो। भाई थोड़ा सा हो जाओ। अभी आप देख सकते हैं काफी जो समर्थकों की भीड़ है वो काफी बड़ी संख्या में यहाँ समर्थक पहुंचे हुए हैं। भाई थोड़ा साइड हो जाओ लाले। अरे यार इन्नो हो जाए यार। देख सकते हैं दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं और काफी बड़ी तादाद में जो अरे भाई आराम से क्लियर उधर। और विधायक विनोद भेड़ा भी यहाँ पहुँचते हुए अरे प्रदीप टीम है यार। आराम से शांति से यहाँ कुछ नई परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आराम से भैया, आराम से बढ़िया। हर जिले की 16.90 किलोमीटर लंबी 5 सड़कों का उद्घाटन है। ये आप जो देख सकते हैं जो आधार से। अरे यार इतनी तो भीड़ भी नहीं है जितना आप धक्का मुक्की कर रहे हो यार। कोई नहीं, आराम से कोई नहीं। आप फोटो कल वाला भी हो खास मुझे बड़ा नहीं कल चला लंबा ऊंचा हल्का सा मुड़ा दे, जूम कम कर दे। प्राथमिक तौर पर उसको टेकअप लगभग 27 करोड़ से आसी के एंट्री एग्जिट पॉइंट को 4 लेन कर आसी शहर के अंदर और बाहर जाने वाली तमाम
एंट्री पॉइंट्स की सुधारा जाएगा। उसके साथ साथ जैसे हांसी से सिसाए और आगे की कनेक्टिविटी की रोड उसको, और अलग अलग जो हमारे कनेक्शन पॉइंट्स हैं जो भवानी खेड़ा की तरफ हो तो शाम की तरफ, उनकी भी स्ट्रेंथनिंग और वाइडनिंग आज ले डाउन किया गया है कि आने वाले दिनों में। सर, आप परवीन इलाहाबादी जी के आवाज़ पर गए, जो आज़ाद उम्मीदवार रहे हैं, क्या आपने अडॉप्ट कर लिया है उन्हें? हमारे परिवार के सदस्य अडॉप्ट कर लिया ना कर लिया कोई आज की बात तो नहीं है। अच्छा। मैं तो जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के चुनाव में 2004 में पहली बार आया था, जब सांसद का चुनाव लड़े, तो मुझे लगता है मैं जब भी उनके घर चाय पी के आया। अच्छा। राजनीतिक तौर पे वो इंडिपेंडेंट लड़े और आज चेयरमैन बने, बिल्कुल सरकार के साथ है। नहीं, गठबंधन की परिपाटी को तो तोड़ा ना उन्होंने, जो आपने किया था। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो चुनाव जीतने के बाद गठबंधन के साथ जुड़े हैं। अच्छा। तो एक ही उद्देश्य है कि शहरों का विकास हो, मिलकर दोनों पार्टियां इसी लक्ष्य के साथ चल रही है कि छोटी और बड़ी सरकार दोनों मिलकर शहर और गांव का विकास कराए, उनको प्रगति के पथ। बरवाला की घटना को कैसे लेते हैं, जहां एक यानी कि ग्रामीण कुचला भी गया है और इतनी यानी कि नस्केर काफी दिन से इनका धरना चल रहा है। घटनाक्रम खेदड़ में हुआ है, उसके लिए 3 सदस्य कमेटी बनाई है, जिसके अंदर जो हमारे सीनियर IPS अधिकारी हैं मनोदकी, उनके साथ साथ DC हिसार और SP भिवानी को लगाया गया, SP जींद को, और वो उनसे वार्तालाप भी कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे घटना हुई कैसे। इस पूरे हादसे के अंदर पुलिस के भी 3 साथियों की चोट आई है, कई ग्रामीणों की भी चोट आई है और इनकी जान भी गई है। पोस्टमार्टम अभी हो रहा है और उसके बाद ही इस पर कुछ कहना बेहतर है। ऐसे कहते हैं कि सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या हुआ, इतना कुछ हो रहा था वहाँ, इतने दिन से संघर्ष हो रहा था, सरकार ने सरकार ने कोई दरवाजे तो बंद नहीं करे। तो ये मेरे साथ भी वो आके चर्चा करके गए। उन्होंने कई बार ये बात रखी कि गौशाला का अनुदान बंद हो जाएगा, और पावर डिपार्टमेंट ने भी एग्री किया कि गौशाला का अनुदान हम बनाए रखें, मगर आगे क्या हुआ है और क्यों उसमें एग्रेशन आया है ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगी हमें कुछ कहना आज के समय। राखी से एक राख हो गया है। आप बहुत सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, ये तो है नहीं कि ऐसा इंसिडेंट कोई 1 मिलीसेकंड की घटना से होता है। हमें बैकग्राउंड इस पूरे घटना का पहले इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। जो ऐसे सामाजिक तत्व जुड़े हैं जो 2 दिन पहले उस पूरे घटनाक्रम में जुड़े और जिनने ये एग्रेशन डाला है, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी पड़ी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी आप देख सकते हैं जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, अभी इधर देखते हैं थोड़ा सा ना, क्योंकि उस टाइम पे भीड़ थी, हम ये देख नहीं पाए कि किस किस चीज़ों का कैसे कैसे उद्घाटन किया है। ये DHSNH 9 के जंक्शन के सौंदर्यीकरण, 4 लेन हांसी, यानी कि जो शायद ये वही चीज़ है, वही सड़क है जो शहर के अंदर से निकल रही है, शायद 4 लेन होनी है, उसी का ये उद्घाटन है श्री दुष्यंत चौटाला। 4 यहाँ उद्घाटन किए गए। अगली बातें हैं, PMGSY योजना के तहत हिसार जिले की 81.75 किलोमीटर लंबी 7 सड़कों के सुधारीकरण के कार्य का उद्घाटन, यानी कि जो पूरे हिसार जिला के अंदर 81.75 पौने 82 किलोमीटर। अगले पे आते हैं और आप देख सकते हैं जो यहाँ गणमान्य जो मंत्री हैं उनकी, जो देखिए श्री अनूप धानक, श्री ब्रिजेंद्र सिंह, जोगीराम सिहाग, राम कुमार गौतम और विधायक विनोद भेड़ा यहाँ पहुँच गए थे। चलिए 4 यहाँ हुए हैं, उनमें 4 की देखते हैं। ये हिसार जिले की हुई 29.40 किलोमीटर लंबी 5 सड़कों के सुधारीकरण के लिए, सेम वही। अगली है हिसार जिले की 16.90 किलोमीटर लंबी 5 सड़कों के सुधारीकरण और नवनिर्माण के कार्यों का यहाँ, यानी कि ये जो आप देख सकते हैं ये फ्लेक्सिबल है, ये यहाँ से हटा के कहीं और लगाया जा सकता है। यहाँ ये इनका उद्घाटन करके अब जो आगे हैं इनको कार्यस्थल पे लगाया जा सकता है। आए देखते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि भारी गर्मी के बावजूद कितनी बड़ी तादाद में जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जो एक
शहर का जो एक माहौल बना था, जो चेयरमैन प्रत्याशी परवीन इलाहाबादी के पक्ष में जो जेजेपी के कई बड़े नेताओं ने अपना समर्थन दिया था, उसके बाद से काफ़ी ये बड़ी चर्चाएं चल रही थी कि जो गठबंधन है भाजपा और जसपा का, ये कहीं ना कहीं डामाडोल हो सकता है। लेकिन उसके बाद आज ये पहली बार ये देखने को मिला कि जो भारत के हांसी के जो विधायक हैं विनोद भेड़ा, वो भी यहाँ एक साथ मौजूद रहे। भीड़ ज़्यादा है। राजीव जी, आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, बताइए सर। जी, मेरे साथ हमारे जो हांसी की आवाज़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे गुरुजी हैं राजीव बंसल जी, वो जुड़े। सर आप जी तो नहीं कह सकते, आप मैं आपका साथी हूँ। हाँ, बिल्कुल माधव जी ने सही कहा। सर आपने कुछ क्वेश्चनिंग भी की, मैं थोड़ा सा दूर था, वो मैं नहीं सुन पाया। क्या आपने क्वेश्चनिंग क्या की है आपने? मैंने ये कहा था कि ये बरवाला की जो घटना है, ये बड़ी जो खेदड़ वाली घटना है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। ये इतने दिनों से ये किसान वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, क्या सरकार इनसे कोई बातचीत नहीं कर रही थी? ये एग्रेशन कैसे हुआ, ये उग्र कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि हम प्रयासरत थे कि भी कैसे न कैसे ये घटनाक्रम खत्म हो, लेकिन किसान मानने पे नहीं थे और सरकार अपने प्रयास बराबर जारी कर रही थी। इस पर 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है और उसका जांच कर रही है। जब उनसे ये पूछा गया कि परवीन इलाहाबादी जी के आवास पर आप वहाँ पहुँचे और वो तो आज़ाद उम्मीदवार थे, बोला राजनीति में सभी यानी कि संभावनाओं को तलाशा जाता है, वो अब मिलजुल के काम करेंगे, हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैंने पूछा कि उनको आपने अडॉप्ट कर लिया क्या उनको? तो उन्होंने कहा कि हमने, वो दूर कहाँ गए थे, वो तो हमारे परिवार के सदस्य थे और सदस्य होने के नाते वो मिलजुल के ये आपने काफी एक जो गुड एक क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जो विधायक विनोद भेड़ा जी वो लगातार इलेक्शन के टाइम पे काफी आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये लेकिन आज दोनों एक साथ थे, यहाँ एक साथ थे, और मैंने पूछा कि ये गठबंधन की प्री पार्टी के अगेंस्ट तो नहीं जाता है? तो उन्होंने कहा कि ऐसे गठबंधन में ऐसे चलता ही रहता है, राजनीति में ऐसा चलता। आपने विधायक जी से कोई क्वेश्चन नहीं किया? विधायक जी हमारे कैमरे के दूर थे थोड़ा सा, और मैं माइक लगाने वाला था कि उन्होंने मुख मोड़ दिया। अगर मान लें कि आपको क्वेश्चन पूछना होता, आपको विधायक से क्या पूछते आप? यही पूछता कि जिसके विरुद्ध आप ने प्रचार किया था और वो अब नगर परिषद के चेयरमैन बन गए हैं, और अब आप उनको कितना समर्थन देंगे, क्या विकास कार्य में देंगे हल्का विधायक? सर एक जो बड़ा एक बात अच्छी उठी थी कि अगर भाजपा का अगर चेयरमैन बन जाता तो हांसी जिला बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो आप ये नहीं पूछा कि अब हांसी जिला बनेगा नहीं बनेगा? सर ये तो विधायक जी ने तो नहीं कहा था अपने जबान पर, लेकिन लोगों नहीं कहा था सर, ये कहा था, बिल्कुल कहा था, मैं था। ये टॉक ऑफ टाउन जरूर बन गई थी कि भी अगर हमारा भी आप आज दुष्यंत जी से पूछ सकते थे ये सवाल कि अब तो आपकी ध्यान में नहीं आया साहब। मैं दुष्यंत जी से ये सवाल नहीं पूछ सकता था, ना ही वाजिब था। अगर विधायक जी अगर मेरे कैमरे के सामने आए तो जरूर पूछूंगा कि आपने ये कहा था, अब आप यानी कि नारनौंद को ही जिला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हांसी को छोड़कर। ये सारी चीजें बहुत धन्यवाद गुरु जी से जुड़ने के लिए। जी फिर मिलेंगे, बिल्कुल मिलते रहेंगे सर, मिलते रहेंगे बिल्कुल। अगर आपका सच कहूँ चैनल फिर याद करेगा तो फिर फरमाएंगे। जरूर सर जी। ये हमारे साथ राजीव बंसल जी थे, काफी एक जो वरिष्ठ पत्रकार है, जिन्होंने बात भी की थी दुष्यंत जी से। एक बार थोड़ा सा चलिए, जैसे भी आगे की कोई कार्रवाई कुछ होती है, कोई रिपोर्ट कोई आती है, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी जो है आप देख सकते हैं कि जो काफ़ी दरवाजे के ऊपर काफ़ी बड़ी तादाद में जो समर्थक हैं वो जुड़े हुए हैं, तो हमें कहाँ अंदर जाने की जगह मिलेगी। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें। एक माफ़ी चाहते हैं आपसे, काफ़ी दिनों के बाद में आपसे रूबरू हुए। मैंने आप एक पोस्ट डाली भी थी कि कुछ तबीयत का कुछ इश्यू था, अभी आप सबकी दुआओं से कुछ ठीक है, तो इसलिए हम पहुँचे। इसी तरह अपना प्यार हमसे बनाए रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहें न्यूज़ फायर के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़
फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव है वो भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जुड़े रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।